हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस इन इंडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे इंडिया में जो सबसे बढ़िया वर्डप्रेस होस्टिंग है वो कौन सा है। और गाइस, इस होस्टिंग का जो डिस्काउंट लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको डायरेक्टली जाके वहां से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक गाइस, तो ये जो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू ही मिलेगा। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पढ़ूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है bluehost.in। तो गाइस, इस वीडियो का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है कि बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस इन इंडिया। गाइस, ब्लूहोस्ट बेस्ट क्यों है, इस चीज को वैलिडेट करने के लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स को यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि सबसे पहली चीज तो प्राइस। ठीक है, और इसके अलावा जो फीचर्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है ब्लूहोस्ट, और सपोर्ट। ठीक है, और लोगों के रिव्यूज, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको भी मैं यहाँ पर काउंट करूंगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों का, और रिन्यूअल पे जो प्राइस रहता है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि हमें ध्यान में रखना होता है एक होस्टिंग लेते वक्त। ठीक है, खासकर कि जब हम वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं ना, तो नॉर्मली क्या रहता है, वर्डप्रेस होस्टिंग में प्राइसिंग ज्यादा होती है। इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग लेते वक्त हमें थोड़ा और ध्यान रखना होता है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग से हम हमारी जो उम्मीदें होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम जब वर्डप्रेस होस्टिंग को लेते हैं तो हमें और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम सही जगह से ले रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा पैसा देते हैं। ठीक है, तो अब ब्लूहोस्ट क्यों सबसे परफेक्ट है वर्डप्रेस के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो गाइस, ध्यान से सुनना। ठीक है, और उसके बाद आप डिस्काउंट लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हो, लेकिन एक बार वीडियो को ध्यान सुन लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लान लेना चाहिए और कितने टाइम के लिए लेना चाहिए और क्या क्या खास बातें हैं। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट काफी अच्छा है ब्लूहोस्ट का। ठीक है, तो चलिए, अब सबसे पहली बात, वर्डप्रेस होस्टिंग की जब बात आई तो मैंने ब्लूहोस्ट को ही क्यों सेलेक्ट किया, है ना। मैं कोई और भी कंपनी सेलेक्ट कर सकता था। गाइस देखो, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, है ना, एक बहुत ही बड़ा एक फैक्ट बताना चाहता हूं। wordpress.org, ठीक है, यानी कि वर्डप्रेस कंपनी खुद ये बोलती है, मतलब खुद जो होस्टिंग रेकमेंड करती है वो है ब्लूहोस्ट। वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आ गए हम, डाउनलोड एंड एक्सटेंड में जाएंगे, होस्टिंग में जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हो ब्लूहोस्ट को वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मैं फैक्ट को देखते हुए बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि अगर देखो मैं आपको बताऊंगा तो जो लोग मुझे 3 साल से या 4 साल से, जब से मैंने 3.5-4 साल का आसपास टाइम हो गया मुझे इस चैनल को स्टार्ट किए हुए, वो लोग मेरी बातों पर डायरेक्टली यकीन कर लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूं, मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं और इन सब चीजों से मैं इस चीज को समझता हूं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और अच्छे कमेंट्स आते हैं वो पढ़ के, और अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं। कहीं अगर मुझसे कुछ कोई चीज की कमी रह जाती है किसी चीज में, तो अच्छे फीडबैक्स आते हैं। लोग मुझे इग्नोर नहीं कर रहे, चाहे मेरी गलती बता रहे हैं या फिर मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लोग मुझे इग्नोर नहीं कर रहे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है ना, मैं इस चैनल को स्टार्ट करता हूँ, इस वजह से वो ट्रस्ट मैं बनाए रखने की कोशिश करता हूं हमेशा। ठीक है, लेकिन जो नए लोग हैं, डेफिनेटली अगर आप सर्च करके देख रहे होंगे इस वीडियो को, सबने कोई कीवर्ड सर्च किया होगा, आप पहली बार मुझे देख रहे होंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे चीजों पे यकीन करें। तो इसलिए मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, वर्डप्रेस कंपनी खुद जो है रेकमेंड करती है ब्लूहोस्ट को। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। अब देखो, ये तो हो गई फैक्ट की बात। अगर हम थोड़ा नीचे आए और ट्रस्ट पैलेट पे इनका जो रिव्यू है, इस ट्रस्ट पैलेट को लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और होस्ट एडवाइस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जो है दुनिया भर के होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज होते हैं, है ना। हाँ, ये बात जरूर है कि होस्टिंग कंपनीज के जो रिव्यूज उसके अंदर जो डाले जाते हैं, इन दोनों को कोई भी एक बंदा 2 बार वहां पर रिव्यू नहीं डाल सकता। मतलब एक आईपी एड्रेस से कोई भी स्पैमिंग नहीं कर सकता, इसलिए हम भरोसा कर सकते हैं इन जगहों पर जो रिव्यू डाले जाते हैं, इन पर हम भरोसा कर सकते हैं। गूगल रिव्यूज में ऐसा होता है कि एक ही बंदा चाहे जितना चाहे उतना रिव्यू डाल सकता है। ठीक है, अलग अलग ईमेल आईडी से रिव्यू डाल सकते हैं, यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो रिव्यू उनकी वैल्यू होती है। हाँ, डेफिनेटली किसी कंपनी को बदनाम करने के लिए कोई लोग जो है वो नेगेटिव रिव्यू डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो देखो, 6,000 कंपनियां हैं, होस्टिंग की 6,000 कंपनियां आज की डेट में। इन 6,000 कंपनी में से
हर एक होस्टिंग कंपनी भी तो दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर सकती है ना। तो एक कंपनी को खराब करने के लिए दूसरी कितनी सारी कंपनियों ने गलत रिव्यू डाला होगा, ये भी बात है। तो हम उस तरीके से तो इस चीज को नहीं देख सकते, लेकिन जो अच्छे रिव्यूज डालते हैं वो दूसरी होस्टिंग कंपनी तो नहीं होगी, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जो अच्छे रिव्यूज डालते हैं वो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने होस्टिंग लिया है ब्लू होस्ट से, वो लोग रिव्यू डालते हैं। बाकी कोई भी ऐसे ही रिव्यू नहीं डालता है, ठीक है, अच्छे रिव्यूज नहीं। बाकी जो भी लोग डालते हैं ऐसे ही बदनाम करने के लिए, वो हमेशा खराब रिव्यूज डालेंगे। तो यहां पर ऐसा अगर होते हुए भी यहाँ पर 4.2 का यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रस्ट पैलेट पे यहाँ पे ब्लू होस्ट को रिव्यू मिला है, तो गाइस डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया सर्विस है ब्लू होस्ट की। ये हो गई। और कस्टमर्स का रिव्यू था, अभी तक मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं किया। ये तो पहली बात तो होगी वर्डप्रेस। दूसरी, वर्डप्रेस कंपनी खुद बोलती है, खुद रेकमेंड करती है कि वर्ड ब्लू होस्ट की जो होस्टिंग है वो वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए सबसे कंपैटिबल है। इस वजह से वर्डप्रेस खुद जो है ब्लू होस्ट को रेकमेंड करता है। ट्रस्ट वैलेट पे रिव्यू के बारे में हमने देख लिया। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद हम ब्लू होस्ट की साइट पे हमें क्या क्या मिलता है ये देखेंगे, लेकिन अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले बताऊंगा। गाइस देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास टोटल 95 होस्टिंग अकाउंट्स हैं, 95 होस्टिंग अकाउंट्स, ठीक है। ये जो 95 होस्टिंग अकाउंट्स है जिनकी बात कर रहा हूं, ये ब्लू होस्ट की होस्टिंग अकाउंट्स है। अगर मैं दूसरे होस्टिंग की बात करूं, जैसे कि मैं WPX की होस्टिंग है मेरे पास, A2 होस्टिंग की होस्टिंग है, ठीक है। एक होस्टिंग मेरे पास WP Engine की है, ठीक है। और ये जो सब कंपनियां हैं इन सब की मेरे पास होस्टिंग अकाउंट है। होस्टिंगर का एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर होने दिया, यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि मैंने उसको एक्सपायर होने दिया, क्योंकि मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं था होस्टिंगर के साथ, क्योंकि आईनोड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा हूं होस्टिंगर। तो फाइनली मैंने होस्टिंगर की जो होस्टिंग है उसको माइग्रेट कर लिया था ब्लू होस्ट में, क्योंकि ब्लू होस्ट से काफी मैं खुश रहा हूं। और मेनली होस्टिंगर पे जो मैंने अकाउंट परचेस किया था वो डेमो के लिए लिया था, ताकि मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर कर पाऊं, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं उस पर काम करता गया, तो मुझे लगा कि मैंने इस पर थोड़ा ज्यादा ही काम कर लिया, अब मुझे इसको बचा लेना चाहिए अपने काम को, तो इसलिए मैंने उसको ब्लू होस्ट में जो है ट्रांसफर कर लिया, यानी कि माइग्रेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि सर्विस अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ब्लू होस्ट में माइग्रेट कर दिया होस्टिंग करके। तो ऐसे में अब मेनली तो आइनोड रेस्ट्रिक्शन मेरे लिए सबसे बड़ी इश्यू था ब्लू होस्टिंगर के साथ, और स्टोरेज कहीं ना कहीं मुझे कम लग रहा था होस्टिंगर, क्योंकि वहां पर 100 वेबसाइट्स वगैरह मिल रहे थे, लेकिन 100 जीबी स्टोरेज ही मिल रहा था। मतलब हर वेबसाइट के लिए 1 जीबी स्टोरेज, जो कि काफी ज्यादा मतलब मुझे खराब लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना कम स्टोरेज तो नहीं देना चाहिए। तो हाँ डेफिनेटली अब इन चीजों की वजह से मैंने होस्टिंगर को छोड़ दिया। बाकी अभी मेरे पास WPX है और WP Engine है, और ये अपना A2 होस्टिंग की होस्टिंग, ये तीनों मैं अभी भी यूज कर रहा हूं, और इनमें मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक लगी नहीं है, ठीक है। मुझे वो भी सही लग रहे हैं, ब्लू होस्ट जैसा परफॉर्म करता है वो भी वैसे परफॉर्म करता है। डेफिनेटली वो वाली होस्टिंग थोड़ी महंगी है, WP Engine कुछ ज्यादा ही महंगा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, मुझे कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा उनमें से किसी में, सब के सब जो है ब्लू होस्ट जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से कोई अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप थोड़ा सा हाई प्राइस में अगर परचेस करना चाहते हो तो आप वो चीज देख सकते हो, ठीक है। तो अब ब्लू होस्ट में मुझे अच्छी बात यह लगी कि जो अप टाइम है, मतलब डाउन टाइम तो मैंने देखा ही नहीं है। अप टाइम की बात अगर करें तो डाउन टाइम मैंने कभी देखा ही नहीं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि 100% अप टाइम मुझे तो मिला, ठीक है। अब कंपनी क्लेम करती है कि 99.95% का अप टाइम है। अगर कंपनी ऐसा बोल रही है तो 99.95% का ही अप टाइम आपको मिलेगा। 100% का जो अप टाइम मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने कभी डाउन टाइम नहीं देखा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डाउन टाइम नहीं होता, डाउन टाइम होता है, हर कंपनी का होता है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि उनकी सर्विस खराब है, इसलिए होता है क्योंकि वो पूरे महीने में एक बार ऐसा होता है जब वो अपने सर्वर को अपडेट करते हैं, ठीक है। जब सर्वर अपडेट होता है तो हर एक जो यूजर उस सर्वर में जो होगा उनके वेबसाइट जो है कुछ 4-5 मिनट के लिए डाउन चली जाती है। तो उस 4-5 मिनट को नजर में रखते हुए कंपनी बोलती है कि 99.95 का अप टाइम जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रीजन है। तो इस चीज को समझना, और हर कंपनी को ये करना ही होता है, सर्वर को हर कंपनी को अपडेट करना होता है, तो वो तो सब जने करेंगे, ऐसा नहीं कोई बोल दे 100% का अप टाइम देखने को मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सभी को अपना सर्वर अपडेट करना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो अप टाइम की ये सच्चाई होती है। अब
बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिनके डाउन टाइम्स रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियां जो है सिर्फ इस टाइम पे उनका डाउन टाइम जाता है जब अपडेट करते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनका उसके अलावा भी डाउन टाइम जाता है। कभी सर्वर पे लोड बढ़ जाता है, कभी सर्वर पे कुछ और इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो क्या क्रैक सी पैनल यूज कर देते हैं। ठीक है, तो वो उन कंपनियों को हमें कभी भी लेना नहीं चाहिए जो क्रैक सी पैनल यूज करते हैं। ब्लू होस्ट जो कंपनी है वो जो प्रॉपर लाइसेंस सी पैनल प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो प्राइस है वो अगर आप देख रहे हो 169 भी अगर है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये यहां पर हमें लाइसेंस सी पैनल देखने को मिलता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसे होंगी जो आपको 90 रुपए में, 80 रुपए में, ठीक है, प्रोवाइड करवा देते होंगे, लेकिन वो जो प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको लाइसेंस सी पैनल देखने को नहीं मिलेगा। अब लाइसेंस सी पैनल नहीं होगा तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको जो सी पैनल मिल रहा होगा वो क्रैक होगा, और क्रैक सी पैनल को हमेशा 24/7 365 डेज चालू रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, वो कभी भी बंद हो सकता है। जैसे ही सी पैनल की जो कंपनी है उनको पता चलता है कि एक क्रैक सी पैनल कहीं चलता है तो वो उसको बंद कर देते हैं। वो जैसे उसको बंद कर देते हैं, लोग जो है अपने एडमिन रखते हैं, वो लोग जो है सर्वर के एडमिन रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं उस सी पैनल को वापस से क्रैक करके देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इस क्रैक करके वापस उसमें भी टाइम लगता है, तो वो टाइम भी आपके लिए डाउन टाइम चलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्रैक सी पैनल वाली जो कंपनियां होती है उनसे नहीं लेना, तो रेप्यूटेड कंपनी से आपको हमेशा रोस्टिंग लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा प्राइस 20-30 रुपए का फर्क पड़ेगा क्योंकि सी पैनल हर साल महंगा होता जा रहा है। कंपनीज, होस्टिंग कंपनीज की गलती नहीं है। सी पैनल महंगा हो तो अच्छी होस्टिंग कंपनीज करे क्या, उनको भी अपना प्राइसिंग को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो कंपनियां आपको, आप जैसे जिन कंपनियों के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि ब्लू होस्ट की अगर मैं बात करूं तो 2005 में एस्टेब्लिश्ड है ये कंपनी। ठीक है, तब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज तक मार्केट में है और मार्केट लीडर से ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा आप एड्स देखते होंगे ब्लू होस्ट, गोडैडी, होस्टिंगर, इन लोगों के एड सबसे ज्यादा चलते हैं क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत पहले से मार्केट में आई हुई है, लीडर से ही है। ठीक है, अच्छा खासा इनके कस्टमर जो है, इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स है, काफी फंड्स है, लेकिन हर कंपनी एक तरह से परफॉर्म नहीं करती है। ठीक है, अगर आपको शायद पता नहीं होगा, ब्लू होस्ट की एक और वेबसाइट है bluehost.com जो इंडिया के बाहर काम करती है। इंडिया के लिए डेडिकेटेडली bluehost.in बना है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है यहां से परचेस कर रहे हैं, और .in जब ये मिलता है हमें तो इसकी जो प्राइसिंग है वो भी हमें कम मिलती है क्योंकि इंडिया के हिसाब से प्राइसिंग रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो 169 रुपीज जो आपको मिले, डिस्काउंट लिंक तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर इसकी जो प्राइस की बात करें तो इंडिया के हिसाब से एकदम परफेक्ट है विद लाइसेंस्ड सी पैनल। ठीक है, तो प्राइसिंग की भी हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे और प्लान चेक करेंगे तब प्राइसिंग के बारे में और बात करेंगे डिटेल में, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। तो अब ब्लू होस्ट में सबसे अच्छी बात है क्या है, फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब गाइस फीचर्स की बात करें तो अगर आप कोई भी होस्टिंग लो, वेब होस्टिंग लो, वर्डप्रेस होस्टिंग लो, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग लो, किसी भी तरह की कोई भी होस्टिंग लो आप, यहां से आपको जो है हर होस्टिंग प्लान के साथ फ्री डोमेन मिलेगा। मतलब आपको लगभग आज के डोमेन की प्राइस अगर बात करें, कुछ .com का 890 रुपए का कुछ .com डोमेन आपको पड़ता है, तो 890 रुपए का आपका सीधा सीधा डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि आपको फ्री डोमेन मिल रहा है, सबसे सस्ते प्लान में भी मिलेगा। ठीक है, दूसरी होस्टिंग कंपनी जैसे नहीं कि सबसे महंगे प्लान में मिलता है, नहीं, हर प्लान में मिलेगा आपको फ्री डोमेन। हर प्लान में आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा। हर प्लान में आपको क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन मिलेगा, जो कि सबसे अच्छी बात है ब्लू होस्ट की, कि आपको यहां पे क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन देखने को मिलता है। गाइज, सीडीएन क्या करता है कि आपके वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को कम करता है और आपके वेबसाइट की जो लोडिंग टाइम को कम करता है और आपके वेबसाइट की जो स्पीड है उसको बढ़ाता है। ओके, जब लोडिंग टाइम कम होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और लोडिंग टाइम को कम कैसे करता है, दुनिया भर के सारे सर्वर्स में आपके वेबसाइट की एक कॉपी रखी जाती है, ताकि जो यूजर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आपके वेबसाइट को ओपन कर रहा होगा, उसके नजदीकी सर्वर में भी एक कॉपी पड़ी रहती है, तो वहां से उठा के उसके लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट में उस वेबसाइट को लोड कर दिया जाता है, ना कि ओरिजिनल कॉपी जो कि या तो इंडिया के सर्वर में पड़ा होगा या फिर यूएस के सर्वर में पड़ा होगा। ओरिजिनल कॉपी किस अलावा सारे के सारे दुनिया में जहां जहां कोई भी डाटा सेंटर से, हर जगह जो सर्वर पड़े वहां पर आपके वेबसाइट की कॉपी को रखता है, वो क्लाउडफ्लेयर का काम होता है। और जब भी उस सर्वर के नजदीक में कोई भी बंदा आपके वेबसाइट को ओपन करेगा, तो सबसे नजदीकी सर्वर उसका जो होगा वहां से उठा के उसको शो कर दिया जाता है। तो क्लाउडफ्लेयर सीडीएन इज ए मस्ट। ठीक है, लोग पागल है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन को किसी ना किसी तरीके से यूज करने की, कोई फ्री में ट्राई कर रहा है,
प्रॉपरली काम नहीं करता, फिर उसे पे करके खरीदते हैं, लेकिन ब्लू होस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये एक ही एक रीजन बहुत होता है कहीं ना कहीं कई बार कि आप ब्लू होस्ट से होस्टिंग ले लेते हैं, क्योंकि एसईओ, वेबसाइट का जो एसईओ होता है ना, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑप्टिमाइजिंग लेवल आप कह सकते हैं इसको सीडीएन। सीडीएन से आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद आप ऑप्टिमाइज नहीं भी करते तो अच्छा खासा परफॉर्म करता है, लेकिन आप ऑप्टिमाइज अगर और कर दोगे तो दूसरे लोगों से भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं है, सीडीएन अगर आप एक बार ओपन ऑन कर दोगे ना अपने साइट पे, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड आप देखना कितना अंतर आ जाएगा उसमें। उसके बाद अगर आप ऑप्टिमाइज नहीं भी करोगे ना, आपकी वेबसाइट काफी अच्छी चलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सीडीएन नहीं होता है। ठीक है, जो दूसरे होस्टिंग कंपनी से लेते हैं उनके वो सीडीएन फ्री में प्रोवाइड नहीं करवाते, और लोग जो है सीडीएन अलग से परचेस करते नहीं। उन्हें आधे लोगों को पता नहीं होता है कि सीडीएन काम क्या करता है, और आधे लोग जो है सीडीएन की प्राइस सुन के उसे छोड़ देते हैं। तो अगर आपके पास सीडीएन है तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है ऊपर रैंक करती है। ठीक है, और आज की डेट में एसएसएल सर्टिफिकेट तो इतना जरूरी हो गया है कि एसएसएल सर्टिफिकेट के बिना जो वेबसाइट चल रही है उनको कोई वेबसाइट मानते तक नहीं है। इतना मतलब सिक्योरिटी के नाम पे मतलब जो है एसएसएल सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है। ठीक है, डेफिनेटली एसएसएल सर्टिफिकेट होने से आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योर रहता है, तो लोग आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर किस किस तरीके सर्विस हमें मिलते हैं। वर्डप्रेस होस्टिंग मिलती है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, वूकॉमर्स होस्टिंग। आने वाले टाइम में वूकॉमर्स होस्टिंग बहुत बूम करने जा रहा है ब्लू होस्ट का, तो अभी से अगर हम ले ले वूकॉमर्स होस्टिंग तो हमें सस्ता पड़ेगा और बहुत अच्छा मतलब एक ऑप्शन रहेगा। अगर आप ऑनलाइन शॉप क्रिएट करना चाहते हो तो वूकॉमर्स होस्टिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन है। शेयर्ड होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, वीपीएस होस्टिंग है, डोमेन मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन स्टोर का आपको पूरा सर्विस मिलता है, सर्विस पूरा ऑनलाइन स्टोर बना के देते हैं, एसईओ सर्विस है, वर्डप्रेस डिजाइन है, डब्ल्यूपी लाइव सपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो बहुत ही एक बढ़िया जगह, एक जगह जहां पर आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, अब हम मेन बात कर लेते हैं हमारे वर्डप्रेस होस्टिंग की। तो यहां पर जो है समझने की बातें यहां पर है। अब यहां पर हमारे पास है 4 प्लान्स। ठीक है, बेसिक, प्लस, चॉइस प्लस और ऑनलाइन स्टोर। अब सबसे पहले तो बता दूं आपको कि यहां पर जो ऑनलाइन स्टोर वाला प्लान है ये रिक्वायर्ड नहीं है ना, कि जैसे कि आपको ये जो चीजें यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 100 GB का एसएसडी स्टोरेज मिलेगा, ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये ऑनलाइन स्टोर अगर आपको क्रिएट करना हो ना तो उस केस में है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होस्टिंग नहीं, आपको ऑनलाइन स्टोर पूरा बना के मिलता है, तो ये चीज भी एक एडवांटेज है। अगर आपको ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो आपको एक ब्लॉग स्टार्ट करना है, या फिर आपको कोई बिजनेस, या फिर कुछ भी, अगर ऑनलाइन स्टोर भी अगर आपको स्टार्ट करना है, तो मैं ये इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना है तो आप वूकॉमर्स होस्टिंग लो, आपको कंपैटिबली ज्यादा सस्ता पड़ेगा और अच्छी कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास अवेलेबल है यूएस और इंडियन सर्वर। डेफिनेटली आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में, तो इंडियन सर्वर लेंगे हम यहाँ पे। हालांकि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन होने की वजह से इस दोनों चीजों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, आप यूएस भी ले सकते हो, इंडिया भी ले सकते हो। अब लेकिन हम इंडियन सर्वर को लेके चलेंगे, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब जो चीज बता रहा हूं ना ये बहुत ध्यान सुनना। अगर आप 1 साल के लिए होस्टिंग परचेस कर रहे हो, यानी कि आप ट्राई 1 साल के लिए, देखो कोई भी 1 साल के लिए कुछ नहीं करता है, कुछ भी कोई बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना ब्लॉग स्टार्ट करता है, कुछ भी करता है ऑनलाइन, कुछ भी करता है, तो लाइफ टाइम के लिए करता है, एक मतलब एक उम्मीद के साथ स्टार्ट करता है वो। ठीक है, लेकिन वो श्योर नहीं होता बहुत सारी चीजों को लेके। हो सकता है होस्टिंग को लेके श्योर ना हो सकता है अपने खुद के काबिलियत को लेके श्योर ना हो, मतलब कोई स्किल अभी डेवलप करी नहीं होगी, सीखने वाले होंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा कि शायद अपने काबिलियत को लेके श्योर ना हो कि हम कितने टाइम तक हम इस पे काम कर सकते हैं, कितना हमें काम आता है, कितना हमें रिजल्ट मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का आइडिया नहीं होता, जो बिगिनर्स होते हैं, बच्चे जो पास आउट होकर निकलते हैं स्कूल से, कॉलेज से, उनको इतना आइडिया नहीं होता है। तो एक बार ट्राई करने के लिए अगर आप लेते हो तो बेसिक प्लान ले सकते हो, और अगर ट्राई करने के लिए ले रहे हो तो 1 साल के लिए लेना, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे साल में हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। एक्सपर्ट मतलब कंपैरेटिवली एक बिगिनर से ज्यादा हमारे पास नॉलेज होता है, हमारी काबिलियत बढ़ जाती है, हमारे स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं, तो उसके बाद हम जो सोचते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा वेबसाइट होनी चाहिए, तब बेसिक प्लान में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमें बेसिक प्लान में सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट करने की जगह मिलती है, हम दूसरा वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते। हालांकि 50 GB का स्टोरेज मिलता है। 50 GB के स्टोरेज में अगर आप लाइट वेबसाइट यूज कर रहे हो, मतलब आपको कोई बहुत हैवी चीजें नहीं डालनी अपनी वेबसाइट के अंदर,
तो 50 जीबी के स्टोरेज में हम 50 वेबसाइट डाल सकते हैं। ठीक है, होस्टिंगर भी तो यही करता है, 100 वेबसाइट देता है और 100 जीबी स्टोरेज दे देता है कि हर वेबसाइट के लिए। अब उनको पता है 100 वेबसाइट तो कोई नहीं बनाने वाला। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ 50 जीबी स्टोरेज मैं अगर प्रॉपरली अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप 10 वेबसाइट इसमें आराम से होस्ट कर सकते हो। हर वेबसाइट के लिए 5 जीबी का स्टोरेज अगर आपको मिल जाता है तो मैं कहूंगा कि मोर देन इनफ है। ठीक है, और कोई भी दूसरी कंपनी आपको 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज सबसे सस्ते प्लान में, सबसे बेसिक प्लान में प्रोवाइड नहीं करवाती है ब्लूहोस्ट के अलावा। अब इसके बाद आता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। आज तक मैंने तो किसी कंपनी को नहीं देखा जो अपने सबसे सस्ते प्लान में अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करवाती हो। ठीक है, बैंडविड्थ मतलब होता है कि कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है ना। और इसके बाद आता है डोमेन। डोमेन फ्री, मैंने आपको बता दिया कि डोमेन तो फ्री है, कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है, सीडीएन मिल जाता है, ऑटोमेटिक मैलवेयर स्कैन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर हम ध्यान से इस चीज को अगर देखेंगे कि हम वर्डप्रेस होस्टिंग को जो है लेते क्यों है, देखो वर्डप्रेस होस्टिंग और बाकी होस्टिंग में डिफरेंस इसलिए होता है कि देखो शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, मान लो कि आप किसी डाटा सेंटर में आपका सर्वर पड़ा हुआ है, उनमें से उसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सर्वर, उस सर्वर के अंदर अलग अलग खांचे बने हुए होते हैं। ठीक है, उन सभी के अंदर इन खांचों में सब एक ड्राइव रखा जाता है। उस ड्राइव के अंदर 5-6 जनों की वेबसाइट्स को जो है स्टोर किया जाता है। अब इन 5-6 जनों को एक रैम डेडिकेटेड होता है, कोर सीपीयू मिलता है और इनपुट आउटपुट प्रोसेस मिलता है। अब ये जो चीजें मिलती है ना, मान लो कि ये सबसे सस्ता प्लान जो होता है वो ब्लूहोस्ट प्रोवाइड करवाता है 1 जीबी रैम। तो ये जो 1 जीबी रैम होगा ना, तो 5-6 जनों के बीच में शेयर्ड होगा। अब इस 5-6 जने, हो सकता है 500 के 500 एक्टिव लोग हो, ये भी हो सकता है कि 5 में से एक एक्टिव है और बाकी सारे इनएक्टिव लोग हैं, कुछ करते ही नहीं अपने वेबसाइट में, उनके वेबसाइट में ट्रैफिक ही नहीं आता है। तो ऐसे में जो 1 जीबी रैम है ना, वो अकेला बंदा पूरा यूज कर सकता है। शेयर्ड होस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग में जो होता है इस तरीके से काम करती चीजें कि 5 जनों के बीच में रैम, कोर सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो होता है वो शेयर्ड होता है। इसलिए शेयर्ड होस्टिंग को सारी होस्टिंग कंपनियां इसलिए सस्ता बेचती है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग लेने में का फायदा ये रहता है कि आपको यहाँ पे जो होस्टिंग मिलती है, आपको मान लो कि अगर 1 जीबी रैम मिलता है बेसिक प्लान में, 1 जीबी रैम में आपको देखने को मिलता है हमें ब्लूहोस्ट में, वो जो 1 जीबी रैम होता है वो आपको डेडिकेटेडली मिलता है। मतलब सिर्फ आप ही उस 1 जीबी रैम को यूज करेंगे, वो किसी के बीच में शेयर्ड नहीं होता है। तो आपके वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा एक जैसी रहेगी और हमेशा अच्छी रहेगी, क्योंकि और कोई बंदा वहां पे चाहे ना तो इनएक्टिव लोग है ना ही एक्टिव लोग है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है वो 1 जीबी रैम। सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है वो कोर सीपीयू, जो 1 कोर सीपीयू या 2 कोर सीपीयू जो भी मिलता है। बेसिक प्लान में आपको 1 कोर सीपीयू मिलता है, प्लस प्लान और चॉइस प्लस प्लान में आपको 2 कोर सीपीयू मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर में आपको 3 कोर सीपीयू मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे काम करती है। 1 कोर सीपीयू मिलना या 1 जीबी रैम मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अपने सबसे महंगे प्लान में 1 जीबी रैम प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, जो ब्लूहोस्ट जो है वो अपने सबसे सस्ते प्लान में 1 जीबी रैम प्रोवाइड करवाती है, और वो भी वर्डप्रेस होस्टिंग में बिल्कुल डेडिकेटेड में मिलता है, और इनपुट प्रोसेस का भी सेम कंडीशन जो है वो रहता है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग का एक और फायदा रहता है कि हमें यहाँ पर मिलता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। स्टेजिंग एनवायरनमेंट का फायदा ये रहता है कि आपको यहाँ पे अगर अपने वेबसाइट में कोई भी चेंजेस करना है तो आप उस वेबसाइट को चेंज करते वक्त आपको अंडर मेंटेनेंस मोड में या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में उसे रखना नहीं पड़ता है। आप उसको स्टेजिंग एनवायरनमेंट में जाके उस वेबसाइट की कॉपी क्रिएट कर सकते हो, और उस कॉपी में आपको जो चेंजेस करना है वो कर सकते हो। तब तक आपकी जो पुरानी वेबसाइट है, यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी है, वो लाइव रहेगी, आपका बिजनेस चालू रहेगा, और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा उसके डुप्लीकेट कॉपी पे आप उसको ओरिजिनल के साथ रिप्लेस कर सकते हो, और उसके बाद आपका जो नया डिजाइन है वो लाइव हो जाएगा। मतलब आपके बिजनेस का बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, और ये भी एक रीजन रहता है वर्डप्रेस होस्टिंग को लेने का। अब गाइस, ब्लूहोस्ट की एक खास बात यह है कि ब्लूहोस्ट आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है। अब आप यहां पे देखोगे शेयर्ड होस्टिंग प्लान अगर आप देखोगे तो बेसिक में आपको 169 मिलता है। ये देखिए, ये शेयर्ड होस्टिंग प्लान है, 169 रुपीज आपको बेसिक होस्टिंग मिलता है, प्लस प्लान में आपको 279, चॉइस प्लस में आपको 279। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्डप्रेस प्लान में। ये रहा हमारा वर्डप्रेस प्लान जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। इसमें 169 और 279 है। ठीक है, तो ब्लूहोस्ट एक ऐसी कंपनी है जो आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करता है, और उसका रीजन ये है कि वर्डप्रेस कंपनी खुद ब्लूहोस्ट को ये पावर देती है कि वो अपना जो प्लान है उसको सेम प्राइस में रख सकते हैं। ब्लूहोस्ट को ये डिस्काउंट मिलता है, इसलिए वो आपको ये डिस्काउंट देता है। कोई दूसरी कंपनी ये चीज इसीलिए नहीं कर पा रही है। ठीक है गाइस, तो यहां पर जो मैंने कहा कि अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो बेसिक लेना, और
3 साल के लिए अगर आप ले रहे हो तो आपको चॉइस प्लस ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट करने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज में कभी भी कोई डाउट मत रखना। हमेशा अगर 3 साल के लोगे तो आपको सस्ता भी पड़ता है और 3 साल में आप एक से ज्यादा वेबसाइट को होस्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको डेली वेबसाइट बैकअप और डोमेन प्राइवेसी जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, और जिस वजह से जो है आपको खुद से बैकअप नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि मेरे पास अगर 95 वेबसाइट तो मैं सबके बैकअप खुद नहीं ले सकता हूं। तो उस केस में अगर होस्टिंग मेरा एक के काम कर दे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक हेल्प हो जाती है, क्योंकि जो 95 वेबसाइट है उसमें 75 वेबसाइट जो है वो मेरे क्लाइंट्स के, उनकी वेबसाइट में कभी भी कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो अगर नहीं आना चाहिए, या तो मुझे बैकअप लेना पड़ेगा या फिर होस्टिंग कंपनी को लेना पड़ता, तो मैं ये देख रहा हूँ होस्टिंग कंपनी ले ले तो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी। अब यहां पर अगर बात करें रिन्यूअल की, तो रिन्यूअल पे आप देख सकते हो यहां पर जो है प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसको भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं। आप रिन्यूअल से 1 महीने पहले इस नंबर पे कॉल करो और डिस्काउंट मांगो। आपको जो है 1 महीने पहले अगर आप कॉल करते हो तो आपको इसी प्राइस में रिन्यूअल भी मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब आप जाके उस डिस्काउंट लिंक से होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा प्लान लेना है, कौन सा होस्टिंग लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है, ठीक है, और कौन सा सर्वर लेना है। सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझा दिया है। तो दोस्तों कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें आगे वीडियो बनाने की और मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरीके से ऑफर्स हम आगे भी लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल मोबाइल से मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।